नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर होते हैं वे भारत का अपमान किए बिना नहीं रह पाते। वे कभी खालिस्तानी अलगाववादियों के समर्थन में बयान देते हैं तो कभी चीन के समर्थन में। एक बार फिर उन्होंने ऐसे समय में विदेश में भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिका के बॉस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सवाल उठाए, कहा कि ये पूरी तरह से साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। उनके बयान को बीजेपी ने विदेशी भूमि पर देश का अपमान बताया और कहा कि वे विदेशी भूमि पर जाकर वही कर रहे हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, यानी भारत की बेइज्जती और अपमान। ब्रिटेन में मार्च 2023 में राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में लर्निंग टू लिसन द 21st सेंचुरी विषय पर व्याख्यान दिया था। उन्होंने भारत में लोकतंत्र पर खतरे की बात कही, जबकि भारत लोकतंत्र के मामले में दुनिया को राह दिखाता है। उन्होंने कहा था कि भारत में सभी स्वतंत्र एजेंसियों पर कब्जा हो चुका है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। उनके इस बयान को लेकर दिल्ली में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई थी। सितंबर 2024 में टेक्सास में और वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और आरक्षण जैसे मुद्दों पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को अपनी पगड़ी और कड़ा पहनने में घबराहट महसूस होती है। उनके इस बयान की कई शब्दों में निंदा की गई। हरदीप सिंह पुरी ने इसे भयावह और झूठ फैलाने वाला करार दिया था। जून 2023 में वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बताया। इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने इसे खतरनाक और बंटवारे का बीज बोने वाला बयान बताया था। बीजेपी ने दावा किया कि वे विदेश में भारत के लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता को बदनाम करते हैं। 2018 में सिंगापुर में राहुल गांधी ने खान पान की स्वतंत्रता पर बयान दिया था। उन्होंने कहा था, भारत में कोई तय नहीं कर सकता कि लोग क्या खाएं। ये बयान उस समय विवादास्पद रहा जब भारत में बीफ को लेकर हंगामा चल रहा था। उन्होंने भारत में भाईचारे और विविधता को खत्म करने का आरोप लगाया, जिसे बीजेपी ने देश को बदनाम करने वाला बताया। मई 2022 में लंदन में राहुल गांधी ने भारतीय विदेश सेवा को अहंकारी बताया। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें करारा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि ये अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। इसके अलावा वे कई बार चीन की नीतियों की प्रशंसा कर चुके हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्तियां दर्ज की थी। इसी के साथ राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत विरोधी बयान देने वाले नेता इल्हान उमर से भी मुलाकात की, जिस पर काफी विवाद हुआ। इस तरह देखें तो सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि विपक्ष के नेताओं की एक लंबी सूची है जो विदेशों में जाकर देश का अपमान करने से नहीं चूकते। एक और प्रधानमंत्री मोदी देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दूसरी ओर राहुल गांधी और उनके साथ बाकी दूसरे नेता उनके किए कराए पर पानी फेर देते हैं। लेकिन भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि देश के लिए अच्छे और बुरे नेताओं को पहचानने में गलती नहीं करता। यही कारण है कि विपक्ष के तमाम दाव पेच के बाद भी मोदी चुनाव दर चुनाव जीतकर भारत का मस्तक दुनिया भर में ऊंचा करने में लगे हैं। नमस्कार।